हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, राजस्थान जीके डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है, आप सभी को मालूम है इसके बारे में। और ये ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर आज हुए हैं, यानी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, देखो बात ऐसी है कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान जी के फ्री पीडीएफ डाउनलोड, राजस्थान जी के 200 प्लस टेस्ट जो है, 200 प्लस टेस्ट है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है, सामान्य हिंदी के भी है, तो रीजनिंग के भी है। ये कंप्लीट दोस्तों कोर्स जो है ना, आपको कहाँ पर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, यानी RAJASTHANCLASSES, राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा कोर्स, और आप इस प्रकार का नाम लिखकर जो है सर्च ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी से निवेदन है, आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे कि शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो शाखा है ना, वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों नाडोल के चौहान। नाडोल के जो चौहान है, ये सबसे प्राचीन शाखा है दोस्तों, शाकंभरी से निकलने वाली, है ना। शाकंभरी के बाद में नाडोल में गए थे चौहान जो है ये, ठीक है। और अच्छा सवाल है, यहाँ पर कौन गया था, लाखनसी, लाखनसी, या फिर आप उसको कह सकते हैं लक्ष्मण, जो पुत्र था वाकपति का, लक्ष्मण, है ना, वाकपति का पुत्र था दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अच्छा सवाल है दोस्तों, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खजाइन उल फुतू, यानी अभी आपने जो ऑप्शन में देखा वो सही था आपका। और अगला सवाल है कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखती है। तो अटपटी जो पगड़ी है दोस्तों, ये मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और बात करें तो ये इसका प्रचलन जो है ना, अकबर के समय से ही है, जो शुरू हो गया था, अकबर के समय से ही शुरू हो गया था, ठीक है। अगला सवाल देखो कि इनमें से असंगत आपको चुनना है दोस्तों, और बताइए असंगत क्या है। काकोड़ का दुर्ग, सवाई माधोपुर, बागोर दुर्ग, झुंझुनू, नवल का दुर्ग, झालावाड़, डीग दुर्ग, फतेहपुर। तो सीधी सी बात है, काकोड़ दुर्ग जो है ना, ये टोंक में है दोस्तों, ठीक है, सवाई माधोपुर में नहीं है। देखो सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका खंडार का किला जरूर है। सवाई माधोपुर में कौन सा है, खंडार का किला है दोस्तों, ये आप जरूर याद रख सकते हैं। बाकी काकोड़ का किला जो है ना, ये आपके टोंक में स्थित है। बागोर दुर्ग जो है आपके झुंझुनू में है, ठीक है। नवलखा दुर्ग आपके झालावाड़ में, झालावाड़ में जो अपना गागरोन भी है दुर्ग, डीग दुर्ग आपके भरतपुर में, बयाना भी भरतपुर में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 164 के तहत, यानी आर्टिकल 164 के अनुसार, ठीक है। और फिर है जो मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, राजस्थान के कौन से किले को धारधारगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चौमुहागढ़ का किला। कौन सा होगा, चौमुहागढ़ का किला हो जाएगा राइट। और ये चौमुहागढ़ का किला आपके जयपुर में स्थित है। इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है क्या, नहीं सर, वो नाहरगढ़ को जाना जाता है सुदर्शनगढ़ के नाम से, ठीक है। चौमुहागढ़ आप सभी का लॉक हो जाएगा, लेकिन इसको धाराधारगढ़ जरूर कहा जाता है, धाराधारगढ़ जरूर कहा जाता है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। चौमू का किला जयपुर में स्थित है दोस्तों, धाराधारगढ़ जो है आपने देखा भी। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये बताइए। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, या फिर स्वामी जी कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। स्वराज शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। और मुख्य 4 बातों पर इन्होंने मतलब जोर दिया। सारे के सारे जो है ना, जैसे स्वधर्म, ठीक है, जैसे स्वराज्य, जैसे कि स्वदेशी, ठीक है, और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है। अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था।
झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण जो है दोस्तों ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1838 में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, कोटा के जो दीवान थे और झाला मदन सिंह को कोटा से अलग करके झालावाड़ रियासत बनाकर उनको अलग से शासक बनाया, यानी पृथक से अलग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत? तो 217 के तहत। कौन से? 217 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? देखिए दोस्तों, राजस्थान जो है ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राजस्थान जो है आपके, देखो ये जैसे है, ठीक है, तो ये आपकी जो है कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा है और ये आपकी हो जाएगी पूर्वी देशांतर या देशांतर रेखा कह सकते हैं। तो हमारा जो है जैसे एशिया यहाँ पर है दोस्तों, तो भारत हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना राजस्थान पड़ता है। तो जैसे इन दोनों के बीच में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक के उत्तर है तो दूसरे के पूर्वी है, ठीक है, इस अक्षांश के। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। क्या दोस्तों ये सही है? असत्य दोस्तों, अग्निकुंड बताया है, अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया है, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ ऐसा बताया है, ठीक है, ओके। यस, कर्नल जेम्स्टॉर्ड ने चौहानों को विदेशी माना, क्या ये सही है? तो ये भी गलत है दोस्तों। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सही है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं, ये ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेश भी माना है, राजपूतों को सबको विदेशी ही माना है कर्नल जेम्स टॉड ने वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है भी, लेकिन क्या कहा है? असत्य क्या है? तो असत्य केवल एक ही है। ऑप्शन बी आपका सत्य आंसर है दोस्तों। जो असत्य पूछा है ना कि असत्य कौन सा है, तो केवल एक जो है वो असत्य है। ओके दोस्तों, बाकी इस सवाल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टनेस तो दिख ही रहा है वैसे। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो कौन से किले में दोस्तों मलिक शाह का मकबरा? तो याद रखिएगा ये आपके जालोर के किले में। कहाँ पर है? जालोर के दुर्ग में स्थित है, जालोर के दुर्ग में, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों कि अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो देखो वो मूलचंद ने बनाए थे। मूलचंद के साथ में कौन थे दोस्तों? उदय राम थे। आपको याद तो रखना पड़ेगा मूलचंद दोस्तों। देखो आप कैसे याद रखोगे कि बात अलवर की है, ठीक है। अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर, तो देखो फलक, हाथी दांत के क्या थे? फलक थे। ल कि कौन सी शैली थी? चित्रशैली। लवर है ना, अलवर। तो कौन थे वहाँ के शासक? मंगल सिंह है ना। और कौन थे? मूल चंद, मूल है ना। तो ल से रिलेट करते हुए सबको याद रखना है, उदयराम भी इनके साथ में थे। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री का काल जो है ना सबसे कम अवधि का रहा था? यानी मैं कहूँ तो 16 दिन का ही रहा था वो कार्यकाल। वो रहा था हरिदेव जोशी जी का या फिर हीरालाल देवपुरा का था। तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये फरवरी से लेकर मार्च तक ही रहे थे। देवपुरा। और सबसे अधिक काल के लिए कौन रहे थे? तो वो रहे थे आपके मुख्यमंत्री जो थे, कौन नाम ही क्यों आ रहा है, 17 वर्ष के लिए रहे थे ML मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो उदयपुर से बिलोंग करते थे। 17 वर्ष के लिए लगातार वे मुख्यमंत्री रहे थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो है सभी ग्रंथों में सबसे वृहद और सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर कौन सा है? देखो महाराणा
कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे दोस्तों, बहुत सारे लिखे। तो उनका इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो सबसे वृहद यानी सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर आएगा संगीत राज। देखो सबसे जो बड़ा होता है वो हमेशा राज करता है। आपको यूँ याद रखना है कि महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है ना, उनमें से राज करने वाला या सबसे वृहद कौन सा है? तो संगीत राज। ठीक है, ऐसे में आप यूँ याद रख सकते हैं। बाकी यह जो मेरा बताने का यही है जो ध्येय है कि आप याद रख सको। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान का मध्यवर्ती विखंडी जिला, अब तक के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? अजमेर को लॉक करेंगे आप लोग। किसको लॉक करेंगे? अजमेर को। ये विखंडित जिला है जिससे ब्यावर थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि कौन से मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी? कौन से मुगल बादशाह थे वो कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करा था? वो थे शाहजहाँ दोस्तों। शाहजहाँ को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और वहाँ का जो कोटा को बूंदी से जब अलग किया था ना, तब वहाँ का शासक बनाया था माधो सिंह को। माधो सिंह को अभी अभी हमने बात ये भी करी कि कोटा से अलग झालावाड़ को भी अलग करा था, वो झाला मदन सिंह को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीच में कि हूबहू पेपर आपके लिए सुबह 9 बजे, पीटीटी और बीएसटीसी ऑल एग्ज़ाम के लिए हूबहू पेपर आपके लिए होगा सुबह 9 बजे, जिसमें लेकिन बीएसटीसी वालों के लिए इंडिया जीके नहीं आता। वैसे आप चाहो तो देख सकते हैं, नहीं तो शाम की क्लास तो आपके लिए परफेक्ट है, राजस्थान जीके की रात्रि 9 बजे। तो ये दोनों क्लासेस के टाइम है दोस्तों, अभी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, इस क्लास देखो एक एक्स्ट्रा क्लास करिए आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट जो है बंद कर दी जाएगी। एक एक्स्ट्रा क्लास, लिस्ट बंद। ठीक है दोस्तों। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1865। जून 1865 है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सा सवाल था, ऑप्शन सी को लॉक कराया आपने। अगला सवाल है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? इनमें से जंगल की आग या फिर जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है दोस्तों? जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? बताइए। बोहिनिया वेरीगेटा, जेकेरांडा, मेमोसाफोलिया, क्या क्या नाम है यार, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा। तो यहाँ पे ब्यूटिया या ब्यूटिया है, मोनोस्पर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। इसको जंगल की आग या ज्वाला कहा जाता है। एक दोस्तों आपको पता है जंगल की सुंदरता किसे कहा जाता है? जंगल की सुंदरता, वैसे जंगल की आग जो है ना, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, ये पलाश वन को कहा जाता है। किसको? पलाश वन को। ठीक है, और जंगल की सुंदरता जो कहा जाता है वो कहा जाता है आर्किड को। याद रखना, किसको? आर्किड को कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विस्तृत है? सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विस्तृत है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 4 संभागों में विस्तृत है। कितने? 4 संभागों में। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। जोधपुर है दोस्तों, बीकानेर है। ठीक है, और आपका जोधपुर है, बीकानेर है, और अजमेर भी है। और कौन सा है तीसरा वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके सर, ये लो, कोई बात नहीं। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, ये 4 संभागीय क्षेत्र जो है मरुस्थल से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। अगला सवाल है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है दोस्तों, वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षनाथ प्रशस्ति को लॉक करेंगे। हर्षनाथ प्रशस्ति आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करा है आपने। और अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में अगर कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वो कौन से गढ़ को चुनेंगे? ऐसा उन्होंने कहा कि भाई मुझे अगर कोई राजस्थान में जागीर की पेशकश करे कि भाई आप ये जागीर लो, तो मैं कौन सी जागीर लूँगा? ऐसा उन्होंने कहा था कि भाई मैं भैंसरोडगढ़ वाली जागीर लूँगा, भैंसरोडगढ़। ठीक है, और भैंसरोडगढ़ ये एरिया कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है।
ठीक है। ये भैंसरोडगढ़ दोस्तों किला भी है, जो कैसा किला है, जल दुर्ग है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। भैंसा शाह नामक एक जो है व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर, कासिम। दोस्तों किसको लॉक करेंगे सर? मनोहर को। मनोहर यानी मेवाड़ शैली के चित्रकार है, मेवाड़ शैली के चित्रकार है। शाह मोहम्मद नहीं होगा, रुकनुद्दीन भी नहीं है, कासिम भी नहीं है। सॉरी, ये तो है, ठीक है, ये तो है, लेकिन मनोहर नहीं है। मनोहर मेवाड़ से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप, अच्छा सवाल था। ये आपकी स्क्रीन पर है। तो पूछा जा रहा है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। अगला सवाल आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से अवगत करवा दूं। दोस्तों देखो, आपको गूगल पर जाना है, राजस्थान क्लासेज लिखना है, आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको लगेगा नहीं। तो ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये डाउनलोड ज़रूर करिएगा, बेहतरीन है। और अगला सवाल है कि राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री बने थे। पहले तो मनोनीत थे, तो फिर है जो मुख्यमंत्री बने मतलब निर्वाचित हुए थे, वो थे जय नारायण व्यास दोस्तों, जिन्हें जो है राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक, ठीक है, बराबर है ना? हाँ सर। अगला सवाल है, उदयपुर में जयसमंद से आगे, उदयपुर के अंदर जयसमंद से आगे पूर्व की ओर जो फैला विच्छेदित और कटा फटा जो पठार है ना, कटा फटा जो पठार है वो निम्न में से क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है लासड़िया का पठार, उदयपुर में, ठीक है। ओके, याद रखा आपने, लासड़िया का पठार। यही एक दोस्तों गिरवा का पठार है, आपको पता है, जो तस्त्रीनुमा आकृति का बना हुआ है, तस्त्रीनुमा आकृति का बना हुआ है, वो भी उदयपुर में ही है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। बोराट का जो पठार है ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य है, बोराट का पठार। अगला सवाल है, राजस्थान में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? दोस्तों ये बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन फसल जो है ना, ये आपके कहाँ पर होता है? तो ये होता है, तिलहन फसलें कौन सी होती है? राई और सरसों होता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। दालों में चने और मूंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? एक बार सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए आपको, नहीं था ऐसा पूछा है। तो चंद्रबरदाई था, जनार्दन भी था, जयानक दोस्तों था बिल्कुल, लेकिन सोमदेव नहीं था। सोमदेव बीसल देव के समय था, बीसल देव कह लो या फिर विग्रहराज चतुर्थ कह लीजिए, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। ओके, और हरिकेली नाटक दोस्तों किसने लिखा था? हरिकेली नाटक बोले सर बीसल देव ने ही लिखा था, बीसल देव या विग्रहराज कह सकते हैं, ठीक है। एक लिखा था दोस्तों ललित विग्रहराज, ललित, हाँ ललित विग्रहराज, वो लिखा था सोमदेव ने, याद रखना है ना। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया था? चित्तौड़ के बाद में अपनी राजधानी किसे बनाया था महाराणा कुंभा ने? तो वो कुंभलगढ़ को बनाया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। तो जो दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था ना, वो कुंभलगढ़ में ही तो करवाया था, है ना। अगला सवाल देखो कि निम्न में से असुमिलित क्या है? जैसलमेर का जो गुंडा राज है वो सागरमल गोपादेर का है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्देर का है, ये सही है दोस्तों। जैसलमेर का गुंडा राज सही है। झांसी की रानी जो है ना, ये वृंदालाल वर्मा ने, बिल्कुल सही बात है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये शिव चंद भरतिया ने नहीं बल्कि ये लिखा था चेतन भगत ने, चेतन भगत ने, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल था, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा चौका महल, जो जोधपुर में बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो कि समाचार पत्र मजहरूल सरूर जो है ना, ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? ये सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा गया आपके,
ठीक है, यानी विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, मजहरुल सरूर भरतपुर 1849 को, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देश में आपातकाल लागू हुआ? तो दोस्तों बताइए, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, इनमें से क्या होगा दोस्तों बताइए? यानी एक और दो, केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हरिदेव जोशी के समय भी हुआ था। ठीक है, हरिदेव जोशी के समय वो दूसरी बार हुआ था जो 1975 में हुआ था। मैं किसके आगे बता रहा हूँ आपको, हाँ 1975 में हुआ। जो पहली बार हुआ था, ये तो दूसरी बार हुआ था दोस्तों हरिदेव जोशी वाले, पहली बार 1967 में हुआ था, 1967 में, ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुआ था। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ में सबसे जो है अंत में संधि करी थी दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा सिरोही। ठीक है, और एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, ये आपका आखिरी सवाल है, कमेंट सेक्शन भर देना है आज। ठीक है, आज इसकी लिस्ट नहीं बनेगी दोस्तों, अब लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि लिस्ट की जगह मैंने आपके लिए मॉर्निंग की क्लास जो है अब रनिंग मोड में डाल दी है, यानी अब डेली आपके लिए मॉर्निंग 9 बजे क्लास भी होगी। सो लिस्ट जो है ये आपका समय का खर्च जो है बचा लिया। ठीक है, निम्न में ऐसे सही युग्म नहीं है दोस्तों, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में है कि नहीं है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है कि नहीं है, सीता माता अभ्यारण्य कोटा में है कि नहीं है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली में है कि नहीं है। देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर सही युग्म कौन सा नहीं है, यानी गलत क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और बाकी जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया कि आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य हिंदी, राजस्थान जी के भारत सामान्य ज्ञान ऑल PDF मिल जाएगी। लेकिन ये तो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये गूगल पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान क्लासेज ये फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो PDF कोई ऐड वगैरह नहीं देखनी है और PDF ही देखनी है कंप्लीट, तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है राजस्थान 360। मतलब इसमें थोड़ा ये है कि आपको किसी भी प्रकार की ऐड का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान 360 एप्लीकेशन है दोस्तों, ऐप है आपका, इसको इंस्टॉल करके 49 में कंप्लीट PDF ले सकते हैं, व्यवस्थित PDF मिलेगी आपको। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो ज़रूर करना दोस्तों। लेकिन है आप कोई अगर डाउनलोड नहीं कर पाए पैसे की दिक्कत से, तो फ्री वाला भी ले सकते हैं आप, ये राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर और ये एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं ना तो भी वहाँ पे आपको फ्री का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इस बात को आप थोड़ा इग्नोर ना करते हुए सीरियस लें, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ आपको कि शेयर करना इतना अनिवार्य है जितना आपको क्लास देखना अनिवार्य है, आपको देना अनिवार्य है। दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।